रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर महिदपुर के ग्राम खजूरिया मंसूर से है, जहां फसल खराब होने से किसान दिनेश शर्मा ने आत्महत्या की। जैसे ही समाज सेवी विजय सिंह गौतम को किसान के आत्महत्या की जानकारी मिली, वह तुरंत खजूरिया मंसूर दिवंगत दिनेश शर्मा के घर पहुंचे एवं किसान दिनेश ने आत्महत्या क्यों की और इस मामले में उनके परिजनों से भी जानकारी ली। किसान ने समाज सेवी विजय सिंह गौतम को बताया कि दिनेश शर्मा बहुत ही मेहनती था एवं वह परिवार में कमाने वाला था। इस बार खेत में सोयाबीन की फसल में दिनेश ने बहुत मेहनत करके और बाजार से कर्ज लेकर फसल उगाई थी और उधार दवाई लेकर खेत में छिड़की थी। अब जब सोयाबीन की फसल पानी ज्यादा आने से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई और सोयाबीन कटवाई गई तो 6 बीघा में कुल 2.25 कुंटल ही सोयाबीन की फसल निकली। कम फसल के कारण किसान दिनेश शर्मा ने जो कर्जा लेकर फसल उगाई थी, अब वह कर्जा कैसे चुकाएगा। वही कर्ज को लेकर एवं खराब फसल को लेकर और कर्ज होने के कारण किसान दिनेश शर्मा पिता जगदीश शर्मा ने कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने किसान के गांव लसूड़िया मंसूर पहुंचकर दिवंगत दिनेश शर्मा के घर पर पहुंचकर उनके परिवार को दिवंगत दिनेश शर्मा के पिता जगदीश चंद्र शर्मा को सांत्वना दी गई एवं गौतम जी की ओर से 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई एवं उनके परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने सभी परिवार एवं गांव के किसानों से कहा कि अब कभी भी किसान कर्ज से नहीं मरेगा। कभी भी कोई किसान पर कम फसल और कर्ज हो जाए तो वह किसान मेरे पास विजय सिंह गौतम के पास आ जाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी कहीं भी किसान कभी नहीं मरेगा। किसान का सारा कर्जा मैं विजय सिंह गौतम भरेगा। गौतम जी ने किसान के परिवार को शासन प्रशासन द्वारा भी आर्थिक सहायता दिलवाने का भरोसा दिलवाया है एवं दिवंगत दिनेश शर्मा को जो कि श्रद्धांजलि अर्पित की। आपके यहाँ कितने बीघा में कितनी सोयाबीन हुई जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या करी? ये जो मृतक हुआ मेरा बड़ा भाई है दिनेश जी शर्मा, बड़े पापा का लड़का। ये हमारे बड़े पिताजी है जगदीश जी शर्मा, इनका मतलब उनके यहाँ 6 बीघा जमीन है, उसके अंदर मात्र 3-3.5 कुंटल सोयाबीन हुई और वैसे भी 6-7-8 दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। उसी के लिए तो ये कदम उठाया और अपन जहाँ खड़े इसी जगह पे वो खटिया पे लेट के कदम उठाया। महिदपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या बोले बहुत अच्छा गाँव है। यहाँ पर एक दिनेश शर्मा जी ने, जिनकी उम्र 35 साल के समथिंग थी, उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। और ये आत्महत्या इसलिए करी कि जो सोयाबीन की फसल कम हुई, सोयाबीन का भाव कम हुआ और यहाँ पर जो अन्य लोगों को उनको कर्ज देने थे, कई लोगों की बात रखनी थी, इस हिसाब से जब उनको ऐसा लगा तो उन्होंने यहाँ पर अपनी यही लीला समाप्त कर ली। मैं जहाँ पर बैठा हूँ, जहाँ पर खड़ा हूँ, इसी के पास में उन्होंने अपनी खटिया पर कुछ घातक जहर लिया और उनकी मृत्यु हुई। और ये पूरा परिवार, यहाँ पर हमारा ये ब्राह्मण परिवार है और ये यहाँ पर इनकी स्थिति तो वैसे ही एक मध्यम वर्गीय है। साथ ही साथ जब इनकी ज़मीनों में जब नहीं हुआ, पूरी ज़मीनों में पानी भरा दी थी और वहाँ पर 1 कुंटल 1.25 कुंटल सोयाबीन बैठी है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने यहाँ पर इनकी एक आर्थिक सहायता भी करी है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ शासन और प्रशासन के नुमाइंदों से, उनके प्रतिनिधियों से, और ये मैं कहना चाहता हूं आपका कि किसी भी कीमत पर जो महिदपुर विधानसभा में 2 मौतें हुई है, ये 2 मौतें सिर्फ सोयाबीन की फसल कम बैठने से, सोयाबीन की भाव कम होने से ये 2 मौतें हुई हैं। पहले बागला में हुई थी, वहां प्रशासन ने राहत राशि दी है, शासन ने अन्य योजनाओं का लाभ दिया है। मैं शासन और प्रशासन से और वर्तमान विधायक जी से और पूर्व विधायक जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गरीबों के घर में आकर ऐसे परिवारों की आप मदद करिएगा, आपको भगवान बहुत बहुत सफलता प्रदान करेगा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि यहाँ के जितने लोग हैं, हम सब लोग, और मैंने कहा है कि महिदपुर विधानसभा में कोई भी आत्महत्या करने वाला हो तो उसके मेरे घर पे भिजवा देना। इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि जो भी इस स्तर पे हो कि उसको बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो उसको विजय सिंह गौतम के यहाँ पहुँचाना, उसके निवास पे। मैं विश्वास दिलाता हूं, वादा दिलाता हूं कि अगले 100 साल तक नहीं मरेगा, इतनी गारंटी मेरी है। और ये आज केवल इस परिवार को हम लोग अधिकार और उनका वाकई जो जिस तरह से उनकी मौत हुई है, बड़ी दर्दनाक मौत हुई है, उनको बहुत कष्ट हुआ है। और पूरे परिवार को मैं आज सांत्वना देता हूं, संवेदना देता हूं कि भगवान परमपिता परमेश्वर आपको दुख झेलने की शक्ति दे और दिनेश शर्मा जी को भगवान अपने चरणों में जगह दे। मैं आज यहाँ पर आया हूँ। बाबूजी, आप रोइए मत, केवल आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप घबराओ मत।
मैं दूसरा दिनेश हूँ आपका। जब मेरी जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लेना। हम इस दुनिया में तो नहीं ला सकते, प्रभु के विधान को हम नहीं मिटा सकते, पर हाँ ये जरूर है कि मैं आपकी निधि हूँ। जब आप चाहें मुझे बुलाएं, मैं हमेशा आपके बीच में तन मन धन से घबराना मत, बिल्कुल भी। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और बहुत ईमानदारी से खड़ा हूँ। यहाँ कोई राजनीतिक व्यक्तित्व का मामला नहीं है। ये एक ऐसी बात है जहाँ पर हम सब लोग आपके साथ हैं। पूरा गांव खड़ा है, पूरी महिदपुर विधानसभा आपके साथ खड़ी है, इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। यही पीड़ित परिवार की सच्ची सेवा होगी। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और पीड़ित परिवार के चरणों में नमन करता हूँ और पीड़ित दिनेश शर्मा जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। मेरा तन मन धन आपके साथ है, आप घबराना मत। मैं आपके साथ जब बोलोगे आधी रात को मैं आऊँगा और मैं प्रशासन की पूरी मदद करा रहा हूँ आप इस परिवार को। और भी ऐसे कई बच्चे हों तो उनको भी आप इसके लिए समझाओ। दिनेश शर्मा अप्रॉक्स कल की घटना है यहाँ पर दिनेश शर्मा और यहाँ संबंधित परिवार वो भी सोयाबीन का जैसे अपन ने बागला में उठाया था, बागला में जिस तरह से आपने वहाँ पर तुरंत राहत निश्चित पहुँचाई थी, थोड़ा संपर्क SDM अनुविभागीय अधिकारी ने दिए, बाकी का क्या CM साहब ने भी उसको दिया है। आज CM उससे राहत में तो आप उससे लगे होंगे शायद। हाँ, मेरा ये निवेदन है सर कि अपने ये बात को हर परिवार को किसी भी हालत में जो राहत राशि ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है उसको क्या बने करवाए